हेलो हाय, क्या हाल चाल है पंजाब वालों। एमपी से हूं मैं, लेकिन पंजाब का डेटा लेकर के आया हूं। तुम्हें बताऊंगा कि पंजाब में क्या सिस्टम है, कितनी कैटेगरी है, कितने गवर्नमेंट कॉलेज, कितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं। अगर कोई माइनॉरिटीज से बिलोंग करता है तो उनके लिए क्या व्यवस्था है, क्या कोई स्कॉलरशिप भी चलती है पंजाब में। अपन बहुत सारी चीजों की बातें करेंगे। तुम्हें मैं इसमें नंबर भी बताऊंगा 2025 के अकॉर्डिंग, लेकिन तुम लोगों का जो फोकस है वो एक्चुअल में ऑल इंडिया रैंक पर ही होना चाहिए, नंबर पे नहीं होना चाहिए। क्योंकि नंबर लास्ट ईयर से काफी ऊपर जा चुके हैं, 25, 30, 35, 35 नंबर किसी किसी स्टेट में ज्यादा भी जा रहे हैं। तुम्हें ऑल इंडिया रैंक, क्लोजिंग रैंक पर ही फोकस करना है। और जो भी हम बातें करेंगे मैक्स टू मैक्स वो राउंड सेकंड की भी होंगी, कुछ मॉपअप राउंड या लास्ट क्लोजिंग रैंक की बातें करेंगे। ये वीडियो हालांकि पहले आना चाहिए था, कल की डेट थी, लेकिन आ नहीं पाया यार। जैसा माहौल चल रहा था वो देख के मेरा मन ही नहीं करा कि वीडियो शूट करूं। मैं मन थोड़ा भारी भारी सा हो रहा था, पर फाइनली अभी मैं शूट कर रहा हूं। मुझे थोड़ा सा 1 घंटे का टाइम मिला तो मैंने सोचा कि वीडियो ही बना दिया जाए। अपन इसमें स्टार्ट करते हैं। एक पहले ओवरव्यू देते हैं, ये सारी चीजों की बातें करेंगे अपन पंजाब की काउंसलिंग से रिलेटेड। और ये ओवरव्यू है कि 6 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, एक मिला के अपन एम्स मिला देते हैं, भटिंडा का, ईएसआईसी कॉर्पोरेशन भी है, लुधियाना का, ये सब मिला करके 6 गवर्नमेंट कॉलेज, 7 प्राइवेट कॉलेज हैं, जिसमें 5 नॉन माइनॉरिटीज के लिए हैं, 2 माइनॉरिटीज के लिए हैं। 1000 गवर्नमेंट सीट्स हैं एमबीबीएस की और 900 प्राइवेट सीट्स हैं। मैं हर वीडियो में बोलते आया था कि हर जगह, हर स्टेट में गवर्नमेंट की एमबीबीएस सीट्स जो होती हैं वो कम होती हैं, प्राइवेट की ज्यादा होती हैं। एकमात्र अभी तक मुझे पंजाब की सीट्स मिली हैं एमबीबीएस की, जहां गवर्नमेंट सीट ज्यादा है, प्राइवेट सीट्स कम है। तो ये अच्छी बात है। हालांकि पंजाब में हर एक माइनॉरिटीज के लिए, हर एक अफेक्टेड इंसान के लिए, मतलब हर एक फैमिली के लिए हर एक चीज दी गई है रिजर्वेशन में कि तुम कहां से बिलोंग करते हो तुम्हें भी सीट्स मिलेगी। मतलब ये मुझे रिजर्वेशन एक्चुअल में मिलना भी चाहिए उन लोगों को जो अफेक्टेड हैं काफी, क्योंकि पंजाब स्टार्टिंग से बहुत अफेक्टेड रहा है हर चीजों से। टेररिस्ट को देख लो या फिर बहुत सारी चीजें हैं, रायट्स हो जाती हैं, दंगे वगैरह हो जाते हैं, या पूरी हिस्ट्री रही है। तो उनसे अफेक्टेड लोगों को रिजर्वेशन मिला है, उसकी भी अपन बातें करेंगे इसमें। देखो यहाँ पर क्या है, 1900 गवर्नमेंट सीट्स हैं, 1052.6% है और इसमें 47.4% है। 900 और 1000 है, ओवरव्यू मैंने बता दिया है। ये गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। पहला कॉलेज है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जिसको एम्स बोला जाता है शॉर्ट में, भटिंडा के अंदर है एम्स। इसको एक्चुअल में कौन कंडक्ट करवाता है, नई दिल्ली से कंडक्ट होता है और इसको एमसीसी कंडक्ट करवाती है। 3 बार लिख दिया एमसीसी। 2019 में खुला था, हालांकि ये बहुत लेट हुआ है। तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि बाकी स्टेट कॉलेज को ज्यादा रैंक देते हैं, इसको ज्यादा कम चूज करते हैं, क्योंकि ये ऑल इंडिया। मैंने एम्स का एक वीडियो बनाया था, उसमें भी इस वीडियो को, इस कॉलेज को पीछे रखा था। 100 सीट्स हैं इसमें। बाकी के कॉलेजेस कौन से हैं? 5। एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, मोहाली में है, एक अमृतसर में है, पटियाला में है, फरीदकोट में है और लुधियाना में है। इतने कॉलेजेस हैं, 5 हैं। 2025 में ईएसआईसी ओपन हुआ है ये वाला, और एमपी में भी हमारे ओपन हुआ था, उसको भी 50 सीट मिली थी, पंजाब वाले को भी 50 सीट्स मिली थी। तो ऐसे मिला करके 1000 सीट्स हो जाती है। लेकिन ये जो 100 सीट्स होती हैं ये वाली, ये एक्चुअल में कौन कंडक्ट करवाता है? एमसीसी। इस वजह से यहाँ पर 100 सीट्स जो हैं ऑल इंडिया से आएंगी। और बाकी और भी सिस्टम है, उसकी भी बातें अपन आगे करेंगे। पहले प्राइवेट कॉलेज देख लेते हैं। प्राइवेट कॉलेज कितने हैं? 7 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 कॉलेजेस हैं। ये उनकी यूनिवर्सिटीज हैं। एक्चुअल में BFUHSE पंजाब में पूरा कंडक्ट करवाता है और ये उसकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। बाकी इनकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं। इसमें अच्छी बात क्या है कि एक क्रिश्चियन माइनॉरिटीज का कॉलेज है और एक सिख माइनॉरिटीज का कॉलेज है। ऐसा मैंने पढ़ा भी था कि पूरे इंडिया में जो है क्रिश्चियन या सिख, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज के 2-3 कॉलेज ही हैं, वो यहाँ पर एक चलता है पंजाब में। कब स्टेब्लिश हुए थे और कितनी सीट्स हैं? कुल मिला के 900 सीट्स हो जाएंगी। ये वाला जो कॉलेज है इसमें नॉन माइनॉरिटीज के लिए जो है 2024 में ओपन हुआ था, 50 सीट ही, बाकी ऑलमोस्ट सभी में 100-150 सीट्स मिलेगी तुम्हें। आगे क्या है अपने पास? गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में क्या डिफरेंस होता है? गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ ही जाओ तुम लोग अगर अच्छे नंबर आ रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज की तरफ नहीं जाना है। क्योंकि मेन जो भी कंपेयर करता है वो एक तो हॉस्टल कैंपस और पीजी प्रिपरेशन, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज और इन्वेस्टमेंट, इन सब की बातें करता है कि रिटर्न इन्वेस्टमेंट कितना हो पाएगा। अगर गवर्नमेंट से करोगे तो ऑब्वियसली बात है लो कॉस्ट पे हो जाएगा और वेरी हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट मिलेगा तुम्हें। ये सारी चीजें जो है वो तुम कंपेयर करके वीडियो रोक करके रीड कर लेना। मैं अगर रीड करके बताऊंगा बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा,
कम टाइम में तुम्हें ज्यादा इंफॉर्मेशन देना है मुझे। अब यहाँ पर देखो, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, एम्स को छोड़ दोगे तो एम्स जो है पूरा का पूरा ऑल इंडिया कोटा से मिलता है, लेकिन बाकी की जो 1000 सीट्स में से 900 सीट्स बच रही हैं, उसमें से यहाँ पर जाएंगी कितनी सीट्स, 85% सीट्स, और बाकी की 900 में से 15% सीट्स जो है वो किसको मिलेगी, ऑल इंडिया कोटा को। तो एमसीसी कंडक्ट कराएगी, उन 15% सीट्स के ऊपर ऑल इंडिया से बच्चे आएंगे, और बाकी 85% सीट्स पर जो है वो स्टेट कोटा से ही बच्चे आएंगे। अब प्राइवेट कॉलेज का क्या सिस्टम है, 50% जो है वो ओपन कोटा है, कोई कैटेगरी नहीं, कोई रिजर्वेशन नहीं, सबके लिए लागू है, ऑल इंडिया रैंक पे ही मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। मैनेजमेंट कोटा पंजाब से अगर तुम वीडियो देख रहे हो तो पता ही होगा मैनेजमेंट कोटा क्या होता है। फिर उसके बाद एनआरआई कोटा होता है। एनआरआई कोटा का मतलब जो नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस होते हैं, जो कहीं और रह रहे होते हैं, इंडिया कहीं और रह रहे होते हैं, या कुल मिला के विदेश में हैं इंडियन ओरिजिन के लोग, उनके हिसाब से इस हिसाब से बटा हुआ है। अगर सीट्स की बात करें, या हाँ इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर, कैटेगरीज। देखो यहाँ पर हर एक टाइप की कैटेगरी मिलेगी तुम्हें, और ये बहुत अच्छी बात है, सबको मौका मिलना चाहिए आगे आने का। और ये पंजाब की खास बात होती है, ये मैंने हर जगह पढ़ा है कि वहां पर सबको बराबरी का दर्जा मिलता है, सबको आगे लाया जाता है। और सभी जानते ही हैं सिख कम्युनिटी कितनी डेवलप्ड है, और इन चीजों को लेकर मिलजुल के रहने में। सबसे पहले तो अनरिजर्व कैटेगरी मिलेगी, शेड्यूल कास्ट मिलेगा, बैकवर्ड क्लास मिलेगा बीसी, फिर बीए मतलब बैकवर्ड एरिया वाले लोगों के लिए, कुछ इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए ईडब्ल्यूएस है, बॉर्डर लाइन एरिया वाले हैं, डिफेंस पर्सनल वार्ड्स वाले, जम्मू कश्मीर से जो माइग्रेंट पंजाब में आके बसे थे उनके लिए भी अलग से रिजर्वेशन दिया गया है, टेररिस्ट अफेक्टेड जो फैमिलीज हैं उनके लिए भी अलग से एक रिजर्वेशन कैटेगरी बनाई गई है, माइनॉरिटीज जैसे कि क्रिश्चियन या सिख के लिए अलग से एक बनाया गया है MIN करके। फिर उसके बाद एनआरआई का मैंने बता ही दिया है। अभी फिलहाल इतनी सारी कैटेगरीज है, इनकी भी अपन क्लोजिंग रैंक देखेंगे। अगर तुम्हारे पास ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का कार्ड है तो तुम ऑब्वियस सी बात है उस रैंक के अंदर अगर आ रहे हो तो तुम्हें कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अब ये वही सिस्टम है सीट वाइज, गवर्नमेंट प्राइवेट में 1900 है, प्राइवेट का जो 50% से कम हो जा रहा है, ये 50% से ऊपर जा रहा है। ये सीट्स मैंने डिस्ट्रीब्यूशन अभी बताई है, वही के वही चीजें हैं, डबल से डाल दी है सीट मैट्रिक्स। अभी सीट मैट्रिक्स आएगी भी, और यहाँ पर जो भी सब कुछ कंडक्ट होता है वो किसके थ्रू कंडक्ट होता है, ये भी तुम्हें ध्यान रखना है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, इसके थ्रू कंडक्ट होता है। मैं बता देता हूँ, BFUHS के थ्रू ये पूरा कंडक्ट होगा, BFHUS, ये पेन दिखेगा नहीं तुम्हें, ठीक है, पता ही होगा। अगर पंजाब से वीडियो देख रहे हो तो तुम्हें इतना तो आइडिया होगा कि कौन कंडक्ट कर रहा है। अब अपन बात कर लेते हैं ये जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, अमृतसर, पटियाला, फरीदकोट, मोहाली और ESIC, ये मैं स्टेट कोटा की बात कर रहा हूँ। ऑल इंडिया से जो एम्स की काउंसलिंग होती है उसका वीडियो मैंने अलग बनाया था, तुम्हें वो चेक करना पड़ेगा। अब देखो हर एक कैटेगरी का जो भी मैंने अभी बताई थी ना, हर एक कैटेगरी, उसमें PWD नहीं बताया था, फिजिकल हैंडीकैप, तो तुम इसमें चेक करो कि कौन से कॉलेज में तुम्हारी क्या कैटेगरी है, और उसके हिसाब से जो रैंक है वो कौन सा कॉलेज तुम्हें दिला सकती है। फॉर एग्जाम्पल ओपन कैटेगरी है तो 45,529 से लेकर के स्टार्ट होगी ड्रॉ। ये ESIC के लिए सबसे हाईएस्ट गई थी 31,210। ये देख लो अलग अलग टाइप से कि कौन सा कॉलेज अलॉट हो सकता है, किसी का कम ज्यादा रैंक जा रही है। तुम जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उस कैटेगरी के हिसाब से, क्योंकि मैं पहले जो बना रहा था उसमें मैं हॉरिजॉन्टल कैटेगरी नहीं डाल रहा था, बच्चे बहुत बोल रहे थे हमारे पास ये भी एक्चुअल में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का कैटेगरी है, जैसे कि इसमें से बहुत सारे हैं, PWD का है, NRI का है, तो हमें कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो मैंने इसमें सारी कैटेगरी के हिसाब से, देखो पंजाब में स्पोर्ट्स के लिए भी अलग से है, तो स्पोर्ट्स में अगर तुम बिलोंग करते हो तो इस रैंक पर तुम्हें कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ये 5 कॉलेज में तुम अपनी रैंक मिलाओ, रैंक मिलाने के बाद देख लो कि कौन सा कॉलेज मिलेगा। वीडियो में कमेंट कर करके पूछते हो तुम लोग, अभी मैं पूरा रैंक बता रहा हूं तुम्हें, तो रैंक से मैच करके देखो ना कि कौन सा मिलेगा। पूछने से क्या मतलब, क्यों परेशान होते हो। ठीक है, अगला क्या है, प्राइवेट कॉलेजेस का कट ऑफ है, जो मैनेजमेंट कोटा की बात करते हैं अपन, या ये वही का वही है, देखो बहुत सारा है। अब देखो इसमें जो भी है इतने लोग जो हैं ये एक्चुअल में ये कॉलेज नहीं उठा पाते हैं प्राइवेट वाला, क्योंकि पैसा लगता है, सीट्स खाली रह जाती है। तो तुम्हें यहाँ ब्लैंक दिखेगा, ब्लैंक दिखेगा मतलब कि सीट ही नहीं उठाई उन्होंने, वो सीट्स खाली रह जाती हैं, फिर वो NRI को या किसी और को चले जाती है। ठीक है, ये प्राइवेट कॉलेजेस हैं 7, 3, 3, 6 और 7 कॉलेजेस हैं, इसमें तुम रैंक में लाओ। अगर तुम्हारे पास बेशुमार पैसा है या स्कॉलरशिप्स का मैं आगे बताऊंगा, अगर वो स्कॉलरशिप लग रही है तो ऑब्वियस सी बात है तुम कॉलेज उठा लेना, कॉलेज ले लेना। फिर क्या है अपने पास, ये तो हो गया। अगला है देखो यहाँ पर माइनॉरिटीज कोटा के लिए भी मैंने बताया था कि 2 कॉलेजेस हैं, कौन कौन से हैं वो, सिख और
अपने देखे थे सिख कम्युनिटी के लिए और साथ ही साथ एक और क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए। तो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लुधियाना के अंदर है और इसके लिए क्लोजिंग रैंक ये दी हुई है। मार्क्स पे मत फोकस करना क्योंकि ये जो मार्क्स है ना ये अब बहुत ऊपर जा चुके हैं। रैंक पर फोकस करना, ये रैंक आनी चाहिए। ऑल इंडिया कोटा से अगर ये कॉलेज लेना है तुम्हें तो ये ऑल इंडिया कोटा से 22,583 रैंक चाहिए। अगर तुम कहीं और से क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हो और क्रिश्चियन कम्युनिटी होने के बाद तुम्हें ये कॉलेज लेना है तो ऑल इंडिया कोटा से तुम ये रैंक तक पा सकते हो, इतना चाहिए। बाकी देखो क्रिश्चियन माइनॉरिटीज में 2A 2B 2C 2D 2E 2F 2G इतने सारे। अरे फोन आ गया यार, फोन आ गया था। ठीक है, ये सारी कैटेगरीज मैंने बता दी क्रिश्चियन माइनॉरिटीज और 2G तक। ये देखो राउंड वाइज है, ये उनके क्लोजिंग रैंक है तो मैच कर लेना। माइनॉरिटीज में भी अगर NRI पूल से आते हो तुम तो फिर ये क्लोजिंग रैंक है और NRI जनरल कोटा से आते हो तो ये रैंक है। तुम्हारे को फिर एक और कॉलेज मिलेगा श्री गुरु रामदास इंस्टीट्यूट अमृतसर के अंदर, सिख माइनॉरिटीज के लिए है। ये राउंड 1 2 3 4 की मैंने क्लोजिंग रैंक बता दी है। NRI कोटे से आते हो तो ये क्लोजिंग रैंक मिलेगी तुम्हें। ओपन कोटा में ये देखो यहाँ पर इस टाइप से तुम्हें मिल जाएगी अगर तुम सिख माइनॉरिटीज कोटा से आते हो तो। ऑब्जर्वेशन देख लेना, थोड़ा सा रीड कर लेना, मैं रीड करके बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आगे देखते हैं आगे क्या है अपने पास। NRI कोटा की एलिजिबिलिटी और क्लोजिंग ट्रेंड है तो ये सब रीड करोगे कि एलिजिबिलिटी क्या होती है NRI के लिए। NRI कोटा की 15% सीट्स होती है प्राइवेट के अंदर, गवर्नमेंट में नहीं होती है। इसको कौन कंडक्ट करवाता है, BF UHS मैंने बता ही दिया है और कहां पर कॉलेजेस सब बता दिया है। कॉलेज कौन कौन से हैं, सेक्टर कौन कौन सा है, देखो गवर्नमेंट प्राइवेट ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लोजिंग NRI की रैंक क्या है, NRI की लास्ट क्लोजिंग रैंक से तुम मैच करोगे तुम्हें वो कॉलेज अलॉट हो जाएगा। जहां पर खाली दिख रहा है वहां पर कॉलेज लिया ही नहीं गया होगा, ऑब्वियस सी बात है, इसी वजह से वो रैंक खाली है। आगे क्या है, आगे पंजाब की MBBS स्कॉलरशिप है। इसके लिए तुम ये वीडियो पे रुके हुए भी होंगे कुछ लोग कि कैसी भी करके हमको स्कॉलरशिप मिल जाए। देखो यहाँ पर मैंने पूरी कैटेगरी वाइज बना दिया। स्कॉलरशिप क्या है, पोस्ट मैट्रिक SC है, BC OBC के लिए है, NSP के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है, ये सबके लिए रहती है एलिजिबिलिटी जो है। और माइनॉरिटीज स्कॉलरशिप स्कीम्स होती है, कॉलेज मेरिट या नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी है, मतलब मेरिट में आना पड़ेगा तुम्हें। ये एलिजिबल स्टूडेंट्स होते हैं, SC के लिए है, ये सब लिखा हुआ है एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, एप्लीकेबल है क्या MBBS में, तो ये तीनों तो कंफर्म है। ये भी कंफर्म ही माइनॉरिटीज स्कॉलरशिप स्कीम, लेकिन ये जो है ना ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, मेरिट के ऊपर या कॉलेज के ऊपर। तुम्हें कॉलेज से पता करना पड़ेगा कि ये स्कॉलरशिप मिलेगी क्या, क्या फायदा मिल सकता है। ट्यूशन फीस मिल जाएगी पूरी, मेंटेनेंस भी अलाउ होता है इसके अंदर गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से। कुल मिला के मतलब कि 85% पैसा 15% पैसा पोस्ट मैट्रिक में ये वाली स्कॉलरशिप में, पोस्ट मैट्रिक SC में पूरा मिल जाता है, OBC वगैरह में 15% कट के आता है। बस ये डिफरेंस है। तुम्हें ये पोर्टल पे जाना पड़ेगा, मैं पोर्टल बता देता हूँ, india.government.in पर जाओगे, स्कॉलरशिप की सारी इंफॉर्मेशन पहले रीड करना, पूरी टर्म कंडीशन सब कुछ, क्या फेल होने पर स्कॉलरशिप रुक सकती है, क्या इनकम बढ़ने पर रुक सकती है, इनकम कितनी होनी चाहिए, सब कुछ रीड करना पड़ेगा। क्योंकि ये वीडियो इस बारे में नहीं है स्कॉलरशिप के बारे में, मैं जस्ट तुम्हें एक आइडिया दे रहा हूं कि ये सारी स्कॉलरशिप जो है वो पंजाब में चलती है। बाकी स्टेट की भी मैंने सारी बता रखी है ऑलमोस्ट सभी वीडियो में। चलो आगे क्या है अपने पास, कॉलेज नेम है और ये वापस से कॉलेज वाइज क्लोजिंग रैंक का एनालिसिस है और ये सिर्फ किसके लिए है, जनरल कैटेगरी के लिए है, ओपन कैटेगरी के लिए लास्ट अलॉटेड सीट्स हैं, राउंड वाइज मैंने बता ही दिया है। तो मैं इन कॉलेजेस अगर उठाने हैं तो जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो ये इतनी रैंक चाहिए कम से कम। तुम्हें कॉलेज सिख कम्युनिटी में हो तो 1,47,755 और ये वाला क्रिश्चियन कम्युनिटी का होगा, नॉन माइनॉरिटीज के लिए है। ये एक्चुअल में क्या है, सिख माइनॉरिटीज के लिए। तो एक्चुअल में जनरल के लिए रैंक बहुत हाई चाहिए रहती है, 45,529 है। MP से तो हालांकि कम है, कॉलेज कम है ना यार, MP में रैंक थोड़ी ऊपर चल जाती है। चलो आगे क्या है अपने पास, टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, ये तीन जो हैं टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की कैटेगरी में आते हैं। इसका रीजन क्या है, पुराने कॉलेज हैं, बहुत पुराने, 1953 से चला आ रहा है, 1943 से चला आ रहा है। ये वाला 250 सीट्स वाला है, इसका एक्चुअल में ईयर नहीं मिला, लेकिन जो एम्स है वो नीचे आता है। रीजन क्या है, क्योंकि नया कॉलेज है, एक्चुअल में मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है तो ज्यादा बच्चे इसको प्रीफर नहीं कर रहे हैं, पुराना कॉलेज ज्यादा लेते हैं। ESIC अभी नया ओपन हुआ है तो ये बहुत नीचे आता है। ये टॉप में मैंने बता ही दिए। प्राइवेट कॉलेज भी देख लो, ये टॉप प्राइवेट कॉलेज में ये 3 आते हैं। 3 कौन कौन से, नाम तुम पढ़ लेना, रीड कर लेना, मैं और आगे बता देता हूं। आगे क्या है, तुम्हें क्या क्या ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट काउंसलिंग की टिप्स हैं। इसमें भी तुम वीडियो पॉज करो, रीड करो, क्योंकि मैं रीड करके बताऊंगा, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। जल्दी से कम टाइम में तुम्हें ज्यादा इंफॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो आगे क्या है अपन देख लेते हैं। आगे बड़ा सा थैंक यू है, खुद पे भरोसा रखें और मेहनत करते रहें। और कोई से भी स्टेट का अगर डेटा चाहिए तो मैं आगे बनाता रहूंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।